हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज फिर आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आई हूं। ये भी ग्रामर का ही टॉपिक है, निबंध लेखन। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसका नाम है इंटरनेट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी जगह, हर देश विदेश में इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इस पर निबंध कैसे लिखते हैं मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। और ये जो निबंध है ये 500 वर्ड्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भूमिका या फिर प्रस्तावना। वर्तमान में इंटरनेट मानव सभ्यता का अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट पर दुनिया के हर कोने की खबर से लेकर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। आज अगर किसी से संपर्क करना हो तो इंटरनेट पर उस व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। आज अगर हम कहीं विदेश में भी हों तो अपने देश की पल पल की जानकारी रख सकते हैं। वास्तव में इंटरनेट ने मानव जीवन को बदल दिया है, व्यापार करने के तरीके को भी बदल दिया है। फिर लिखेंगे हम लोग इंटरनेट का उपयोग। वर्तमान में दुनिया का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है, इसलिए यहाँ पर आपको हर प्रकार की सूचना जैसे अंतरिक्ष, मौसम, तकनीक, दवाई, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, पत्रिका, अखबार, समाचार, साहित्य, खेल, तत्कालीन घटनाएं, राजनीति और इत्यादि प्रकार के विषयों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। इंटरनेट का उपयोग हम ईमेल भेजने, वीडियो चैटिंग, नेट सर्फिंग, बिल जमा कराने, टिकट बुक कराने, शॉपिंग करने के लिए, सूचनाएं भेजने और प्रदान करने के लिए, नौकरी खोजने और प्रदान करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, मनोरंजन इत्यादि सभी कार्य के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में तो बच्चों की शिक्षा और उनके खेलने के लिए गेम्स भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी इंटरनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेट की सहायता से वैज्ञानिक एक दूसरे से जुड़कर नए नए आविष्कारों को अंजाम दे पाए हैं और अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं की सूचना भी इंटरनेट के माध्यम से सभी को प्रदान की है। इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अधिक बदलाव आया है, क्योंकि पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता के कारण वहाँ के विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, जिससे रोजगार में वृद्धि हो रही है और देश की तरक्की भी तेज़ी से हो रही है। तो इंटरनेट ही ऐसी चीज़ है जिससे गांव-गांव में हम लोग जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके नुकसान भी हम देख लेते हैं। पहले हमने देखे थे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अब इसके नुकसान भी हैं। इंटरनेट का उपयोग लेना लाभप्रद है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग करना नुकसानदायक भी हो सकता है। इंटरनेट पर तरह तरह की जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं जो कि अगर बच्चे देख सुन और पढ़ लें तो उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसी प्रकार आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पर्सनल और प्रोफेशनल दस्तावेज इंटरनेट पर सेव रहते हैं, इसलिए इनके चोरी होने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि इंटरनेट पर कई प्रकार की गलतियां होती रहती हैं, जिससे या तो पासवर्ड लीक हो जाता है या फिर कंप्यूटर विशेषज्ञ द्वारा अपना कंप्यूटर हैक करके जानकारी दे दी जाती है, जिससे आपका भविष्य खराब हो सकता है। इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव भी होने लगते हैं, इसलिए हमेशा इंटरनेट को ज़रूरत के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने सारे लाभ भी बताए आप लोगों को और इसकी हानियां भी बताई हैं। और निष्कर्ष क्या लिखेंगे? इंटरनेट जानकारियों का समूह है जो दुनिया के सभी कंप्यूटरों से जानकारी प्राप्त करके हमें सर्च इंजन और अन्य वेबसाइटों की सहायता से सूचनाएं प्रदान करता है। आजकल सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, बैंक, छोटे से लेकर बड़े व्यापार में इंटरनेट का प्रयोग
किया जाता है। इंटरनेट के कारण दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ पहुंचा है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट पहुंच नहीं पाया है। ऐसे कुछ हिस्से हैं जहां इंटरनेट पहुंच नहीं पाया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचना चाहिए। तो ये था इंटरनेट के ऊपर निबंध।